नमस्कार सभी साथियों का वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और उनके क्या आंसर रहे होंगे, ताकि आगे जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं, आगे जो डेट पे एग्ज़ाम होने हैं, उन बच्चों की हेल्प हो सके। तो आइए चलते हैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रोल ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के ऊपर क्या क्वेश्चन बना हुआ है, पोटाशियम के, मैग्नीशियम, इनके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी। जैसे मैग्नीशियम का क्या रोल होता है, इसके बिना पौधे क्लोरोफिल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्लोरोसिस उसे कहते हैं। आयरन की क्या भूमिका होती है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक हिस्सा है, जबकि आयरन क्लोरोफिल के संश्लेषण के उत्पादन में आवश्यक है। ऐसे ही पोटाशियम की क्या भूमिका है, पोटाशियम स्टोमेटा को नियंत्रित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती में CO2 प्रवेश करती है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया वो मैग्नीशियम के ऊपर आया हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म इज ड्यू टू। सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो स्पेक्ट्रम का निर्माण किसके कारण होता है, तो ये होता है डिस्पर्जन के कारण, विक्षेपण के कारण। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। तो जो जो टॉपिक इसमें बन रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कौन सा स्मारक दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर था आपका बीबी का मकबरा। ठीक है जी, ये इसके अंदर स्थित नहीं है। तो इनसे रिलेटेड आप पढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल में कौन सा हमारे पास एसेंशियल मिनरल है, वो है मैग्नीशियम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ये रहा आपका, आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अनुच्छेद 6 किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले लोगों की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैव शासन प्रणाली लागू की गई है, तो वो आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल हाईवे 57 ओल्ड इन बिहार क्रॉसिंग विच मेजर रिवर, किस नदी से गुजरता है, तो इसका सही आंसर आपका कोसी नदी से। हालांकि अगला क्वेश्चन जो है वो गंडक नदी से या गंगा नदी के ऊपर भी आ सकता है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका, शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल किस अमल के कारण है, ये सभी को पता है H2SO4 के कारण है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का डिस्कशन है यहाँ पे, तो ये रहा देखिए, इन अक्टूबर 2023 जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो पूरी तरह उसका जो बांध था वो टूट गया था, तो वो कहाँ पे था। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन बी, तीस्ता जल विद्युत परियोजना चुंगथांग। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला ये क्वेश्चन है जो कि स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है किसी बच्चे ने, इस तरीके से ये थोड़ा सा विजुअल कम होगा। सरकार के 3 स्तर, केंद्र, राज्य और स्थानीय, यानी पंचायत नगर पालिका से है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सशक्त बनाया गया है इसको। ग्रामीण स्तर जो होता है वो पंचायत स्तर सबसे निचला स्तर है। माध्यमिक स्तर यानी ब्लॉक लेवल है, फिर जिला लेवल पे होता है। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों को भी आप पढ़ के जाएंगे। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में है। Ctrl+A दबाने से क्या होता है, कि Ctrl+A हम जब दबाते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए दबाते हैं। शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें Ctrl+C दे रखा था। ठीक है जी, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन ये रहा आपका, संविधान से जुड़ा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवादी सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 43। आर्टिकल में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। आगे आपका कॉन्टेक्स्ट पोस्ट मार्टम पीरियड
मौर्योत्तर काल के संदर्भ में सामंत कौन थे? सामंत थे आपके अधीनस्थ शासक, ऑप्शन सी रहेगा इसका, सी इज दी करेक्ट आंसर, जो राजस्व इकट्ठा करते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 92 जो आपका अमेंडमेंट है, करेक्ट आंसर है आपका बी, न्यू लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल। ठीक है जी, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान पुरुष और महिलाएं साक्षरता दर के बीच गैप और अंतर में क्या परिवर्तन आया है? तो ये है कमी आई है, डिक्रीज हुआ है। 2001 में जो अंतर था वो आपका था 21.6 और 2011 में वो कितना रह गया था? 16.7 रह गया, तो वो कम हो गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रिपेयर ऑफ द टिश्यू? टिश्यू को रिपेयर करने के लिए आपको क्या जरूरत होता है? विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन सी की जरूरत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगली शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उनके क्वेश्चन भी अब डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।